हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, वैसे तो मैं दुश्मनी में बिलीव नहीं करती, सिर्फ दोस्ती में बिलीव करती हूँ और मानती हूँ कि एक मनुष्य का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने हर इंसान के जीवन में कुछ दोस्त तो कुछ दुश्मन होते ही होते हैं। अच्छी दोस्ती जहां आपकी प्रगति का कारण बनती है, आपकी ताकत होती है, वहीं अगर दुश्मन हो जाए, आपके शत्रु बन जाए, तो वो बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, आपकी प्रगति में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको जरूरत ही नहीं होती है कुछ करने की, बस सक्सेसफुल हो जाइए। देखिए, जलन के मारे आजकल इस कलयुग में अपने आप ही लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, ऑफिस में जॉब पर आप जा रहे हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई कंपटीशन हो, कोई कोचिंग सेंटर हो, हर जगह है शत्रु ही शत्रु होते हैं। और कुछ नहीं तो आप सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, या और भी कोई टिकटॉक वगैरह हो, जहां पर आप बस सक्सेसफुल हो जाइए, आपके शत्रु अपने आप ही पनपने लगेंगे कुकुरमुत्तों की तरह। और फिर आपको ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे कि आप शर्म से डूब मरने लायक हो जाएंगे। और कुछ लोग तो इतने कमज़ोर होते हैं दिल से, इनकी ये बातें पढ़कर अपने सुइसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये शत्रु जानवर होते हैं, जानवर। ये आप पर प्रहार करते हैं आपको तोड़ने के लिए, और आपको ऐसे लोगों से कभी भी आपको अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जब भी आपके दुश्मन आपको प्रहार करते हैं तो आपके जीवन में चुनौतियां, कठिनाइयां तो आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है इस समय में? आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, अपने आप को इग्नोर करना है इन सब चीज़ों को, और सोचे समझे बिना जल्दबाजी में कभी भी कोई कदम नहीं उठाना। दोस्तों, ये असल में पीठ पीछे आपके शत्रु जो होते हैं, चाहे दुश्मनी कोई भी हो, अनवांटेड शत्रु के कारण आपके जीवन में हर समय चिंता, डर और असुरक्षा आपको सता सकती है। तो अगर आपको भी कोई दुश्मन बेवजह परेशान कर रहा है, आप लोगों को नहीं बता पा रहे, अंदर ही अंदर घुटे चले जा रहे हैं, तो आपको मैं शास्त्रों में वर्णित कुछ आसान से और श्रेष्ठ उपाय, बड़े चमत्कारी हैं, दिखने में बहुत सिंपल लगेंगे, पर शत्रुओं पर मिसाइल बन के गिरते हैं। ये उपाय आपके शत्रुओं पर गाज बनकर गिरेंगे। ये उपाय आप जरूर करें। क्या करना है, ध्यान से सुने। सारे उपाय नहीं करने, एक या एक से अधिक का उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो आसान तरीका होता है, एक भोजपत्र ले लीजिए, अगर आपके पास है तो। उस पर लाल चंदन से या अष्टगंध से उस शत्रु का नाम लिख दीजिए। इस भोजपत्र को आप एक शहद की डब्बी में डुबा करके रख दीजिए। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। दूसरा, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता खत्म करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी कई बार गोमती चक्र का उपाय बताया है। आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 गोमती चक्र 88,000 मंत्रों से अभिमंत्रित होने चाहिए। उससे आप 7 गोमती चक्र को एक पीले कपड़े में, रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ बांध लीजिए। ध्यान रखें, बिना अभिमंत्रित गोमती चक्र कोई कार्य नहीं करता, इसलिए 88,000 मंत्रों से पहले इसे अभिमंत्रित करा करके और आप इसे मुख्य द्वार पर टांगे। दूसरा उपाय है, गोमती चक्र से ही आप 5 गोमती चक्र अभिमंत्रित वाले होने चाहिए। ये ले लीजिए और इसे अपने सिर के चारों तरफ से 8 बार उल्टी दिशा में घुमाकर एक कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखिए। लाल पेन से नाम लिखना है शत्रु का, और फिर उसमें थोड़ी सी काजल लगानी है। काजल नहीं भी हो तो जो धूपदानी में आप रोज जलाते होंगे कपूर, उसमें जो काजल है वो आप डाल सकते हैं चम्मच से खुरच करके, और इसे घर की पश्चिम दिशा में पुड़िया बना करके आपको रख लेना है। और अगर पुड़िया नहीं बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसे काले कपड़े में बांध के पीपल के नीचे दबाइए, किसी शमशान में दबाइए, किसी चौरस्ते पर आप दबाइए, और या फिर आप इसे फेंक दें। दोस्तों, आप देखेंगे आपका शत्रु आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उल्टा आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु वशीभूत हो जाए, सम्मोहित हो जाए आपसे, तो आप गले में अट्रैक्शन पावर अपनी बढ़ा करके रखें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि किसी को भी नीचा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बारे में गलत मत बोलो, स्वयं को ऊपर उठा लो, वो अपने आप ही नीचा गिर जाता है।
तो वशीकरण शक्ति अपनी बढ़ाने के लिए हमेशा बताती हूँ बैजंती माला आप धारण करें या स्फटिक की अभिमंत्रित माला, जो भी हो 1.25 लाख जाप से, और बैजंती माला 37 लाख जाप से अभिमंत्रित होने चाहिए। और इसको आप धारण कर लीजिए, कम से कम 27 डेज आप इसको धारण कीजिए और 27 दिन तक यानी 27 डेज तक हर रोज गले से उस माला को सुबह या जब भी आपको समय मिले आप निकाल करके शत्रु का नाम बोलें, वशीकरणाय स्वाहा। जैसे मैं किसी राज को वश में करना चाहती हूँ तो मैं बोलूंगी राज वशीकरणाय स्वाहा, राज वशीकरणाय स्वाहा, राज वशीकरणाय स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र की एक माला का जाप कर लेना है। आप चाहें तो 1 लोटा पानी वहाँ पास में पहले ही रख लीजिए, या इस मंत्र का जाप करने के बाद उस माला को आप 1 लोटे जल में डुबो दीजिए। को आप शत्रु के फिर से मंत्र बोलें, शत्रु का नाम वशीकरणाय स्वाहा बोलते हुए इस पानी को, इस लोटे के जल को आप गंदी नाली में और या फिर किसी फ्लैश में आप डाल सकते हैं, बाथरूम के फ्लैश में आप रोड पे डाल सकते हैं, या किसी पौधे में, घर के बाहर जो पौधा हो वहाँ पर आप इस जल को डाल सकते हैं। कुछ ही समय में आप देखेंगे शत्रु बिल्कुल शांत हो जा रहा है और फिर वापस इस माला को आप धारण कर लीजिए। बाद में भी 40 दिन के बाद अगर आप माला नहीं धारण करना चाहते तो उतार के अपने पर्स में, अपने वॉलेट में कहीं पर रख सकते हैं। दोस्तों, ये माला के प्रयोग से बैजंती माला अपने आप में चमत्कारी होती है। आप किसी को भी, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई दुकान हो, कोई प्लांट हो, कोई फैक्ट्री हो, कहीं पर भी आप किसी ज़मीन जायदाद की डील के लिए जा रहे हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली अगर ये माला अभिमंत्रित है बैजंती माला 37 लाख मंत्रों से, तो अपने आप ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी सदा बैजंती माला उनकी माँ उनको पहना के रखती थी, इसलिए आप भी ये उपाय करें, जरूर आपको मदद करेगा। साथ ही साथ कृष्ण भगवान एक और चीज वशीकरण के लिए, राहु दोष से मुक्ति के लिए, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए धारण करते थे, और वो था मोर पंख। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। बड़ा से बड़ा शत्रु आपके घर से दूर हो जाता है, बस आपको घर के बाहर उत्तर पूरब की दिशा में मोर पंख को लगा देना है। और अगर शत्रु ज्यादा है तो उसके नीचे एक गमला रख लीजिए जिसमें शत्रु के नाम की चीट आप काजल डाल करके, काजल वैसे ही ले लीजिए, या तो काजल ड्राई काजल ले लीजिए, या फिर आपके जो धूपदान में साइड में जमी हुई काजल है उसको निकाल करके शत्रु के नाम की चीट पर डाल के उसको दबा दीजिए। आप देखेंगे अपने आप शत्रुता का नाश हो जाता है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लेकर के उस शत्रु का नाम लेकर मंगलवार या शनिवार रात में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल पे रख दीजिए और सुबह उठ करके उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कराएं। दोस्तों, कभी कभी दुश्मन बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसे में अकेला आप उनका सामना नहीं कर पाते, तो आपको मैं आज बताऊंगी एक खास चीज जो कि कुदरत ने बनाई है, स्पेशल चीज, और वो है पॉर्क्यूपाइन का कांटा, सेही जिसको हम कहते हैं। एक ऐसा जानवर छोटा सा होता है जिसके पूरे शरीर पर बालों की जगह नुकीले कांटे होते हैं। विशेष रूप से चंबल की भीड़ों में दिखाई देता है। चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इससे अगर कोई छेड़छाड़ कर ले तो ये दुश्मन के ऊपर मिसाइल जैसा कांटा फेंक देता है। और इस कांटे की जलन इतनी भयंकर होती है कि बड़े से बड़ा शत्रु भी, इसकी जानवर कितना भी बड़ा हो, हाथी हो, गैंडा हो, कोई भी इसकी जलन को नहीं सहन कर पाता और तड़प जाता है। और इन्हीं नुकीले कांटों का उपयोग शत्रु के नाश के लिए, शत्रु को तड़पाने के लिए कर्म कांड में किया जाता है। हालांकि ये बहुत सुख समृद्धि नहीं देता, लेकिन रोग और शत्रु, ये 2 चीज के निदान के लिए ये कमाल करता है। अगर ये कांटा आपके भी पास है और शत्रु एकदम से, आप देखेंगे कभी भी अभिमंत्रित होना चाहिए कांटा, ऐसा नहीं कि उठाया भीड़ों से लेके आया और उसको रख लिया। इस कांटे को आप 37 लाख मंत्रों से, शत्रु नाश के मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने पास रख लीजिए। आप देखिए आपके घर में कोई शत्रु अटैक ही नहीं कर पाएगा। यदि कहते हैं कि ये कांटा किसी के घर में अशांति फैलानी हो तो सेही का कांटा उसके द्वार पर दफना दो। अभिमंत्रित कांटा दफनाने के बाद आप देखेंगे उस घर के सदस्य दिन रात आपस में लड़ते ही रहेंगे, आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। अभिमंत्रित कांटा शत्रु के घर में भयानक क्लेश उपद्रव करके शत्रु बैरी के घर की अशांति, घर की शांति को भंग कर देता है। और यही सेही का कांटा या कील आप नींबू के साथ अभिमंत्रित करके आप शत्रुओं को दंड दे सकते हैं। इसकी विधि मैं यहाँ नहीं शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है और ये कार्य शमशान में किया जाता है, जो विशेष रूप से हमारे आश्रम में करवाया जाता है। दोस्तों, जादुई चीज है, बस इतना कहूंगी।
और आप एक अभिमंत्रित सेही का कांटा, बस रियल होना चाहिए, प्लास्टिक का कांटा नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग प्लास्टिक का कांटा बेच देते सेही का कांटा बोल के, ऐसे बच के रहिए। आप एक सेही का 37 लाख अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित कांटा लीजिए और एक बरगद का पत्ता ले लीजिए। बरगद का पत्ता ना मिले तो पीपल का चलेगा, और उस पर अपने शत्रु का नाम आप काजल से, चंदन से या गोरोचन से, गोरोचन श्रेष्ठ रहता है, नहीं मिले तो काजल से करें, वो भी ना मिले तो आप फिर चंदन से लिखें और अपने शत्रु का नाम लिखें या जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। इसके बाद जो शाही कांटा है, शाही कांटा आपको ध्यान रखना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए, और इससे आप शत्रु के नाम पर 9 बार छेद कर दीजिए और उसके ऊपर चुभोइए, उसको चुभो करके 9 बार छेद कर दीजिए और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी काजल की कालिख डाल दीजिए। और फिर आप इस पत्ते को एक कागज में लपेट कर या कैसे भी आप पीपल या बरगद के नीचे लेकर के जाइए और उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख करके आप दबा दीजिए। अगर कोई पीपल का वृक्ष नहीं हो, बरगद का वृक्ष नहीं हो, तो आप कोई किसी खाली आसपास आपके घर के जो भी खाली ज़मीन हो वहाँ दबा सकते हैं, शमशान में दबा सकते हैं, किसी दूर चौरस्ते पर आप जा कर के ये कार्य कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका शत्रु बिल्कुल जड़ से शांत हो जाएगा। आपके ऊपर अगर बदमाशी करने या अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा तो बिल्कुल मिसाइल की तरह उस पर ये गाज गिर जाएगी, और फिर वो अगर आपको बीमार करने के लिए कुछ कर रहा है तो वो उसके ऊपर पड़ेगा। वो जो आपके ऊपर करेगा वो सब उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और प्रभु इसमें आपको दोष नहीं देते, क्योंकि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जो जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप जो वो आपके ऊपर करने की कोशिश करेगा वो अपने आप ही उस पर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये कांटा आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सावधानी पूर्वक ले कहीं से भी लेंगे। और कहते हैं कि मिसाइल की तरह कांटा फेंकती है, तो यदि किसी को चुभ जाए तो भयानक घाव हो जाता है। तो सावधानी पूर्वक इसे घर में रखें और कहीं भी गाढ़े नहीं अपने घर में, इसको सावधानी पूर्वक भगवान के स्थान पर रखें। और कुछ लोग ऐसा डरते हैं कि इसको घर में रखने से ही कला हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कांटे का उपयोग एक्चुअली आंखों में सुरमा डालने के लिए भी कहीं कहीं पे किया जाता है। और कहते हैं कि घर में अगर दही की नांद है तो उसके नीचे रख दो, कहीं पर दही की नांद हो वहाँ पर उसके नीचे रख दीजिए, तो आपके घर में, या अनाज के जो डब्बे होते हैं उसके नीचे रख दीजिए, आपके घर में कभी भी धन धान्य की, दूध दही की कमी नहीं होगी। और ये कांटे इतने फायदेमंद होते हैं कि प्राचीन काल में तो चोरी, अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती तो उसको देखने के लिए, या हम लोग जैसे किसी के घर जाते हैं नकारात्मक वस्तु को देखने के लिए कि कहाँ नकारात्मकता है, तो पानी के कटोरे में स्याही को, कांटा को रख करके बताया जा सकता है कि क्या होने वाला है, कहाँ है, क्या चोरी किया हुआ धन कहाँ है, किस दिशा में नकारात्मक ऊर्जाएं, ये भी बताया जा सकता है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। किसी के लिए भी शत्रु का होना बहुत कष्टदायक होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन अपने विवेक से काम लें। किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए अपनी ओर से काम ना करें, नहीं तो प्रभु देख रहे हैं। आपके ऊपर अगर कष्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और कोशिश करें कि शत्रु से खुद को बड़ा करने की कोशिश करें, इतने बड़े बने कि वो आप तक पहुँच ना पाए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और विशेष रूप से गुप्त नवरात्र आ रही है, तो गुप्त नवरात्र में इस उपाय को सभी लोग जरूर करें, जो लोग भी शत्रुओं से परेशान हैं और रात दिन बड़ी बड़ी पूजा करने खोजते हैं लेकिन करवा नहीं पाते, तो ये छोटा सा सेही का कांटा आपके जीवन से उस शत्रु नामक कांटे को निकाल बाहर फेंकेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।